नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद दुर्गेश। अगर आप इसको इंस्टा, फेसबुक या लिंक्डइन या ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। हम लोग डे बाय डे एक नए प्रोजेक्ट लेकर आते हैं या कुछ आपके लिए कुछ अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं जहाँ से आपको जानकारी मिले। अभी मैं बात करूंगा रेरा की। व्हाट इज़ रेरा? रेरा है क्या? रियल एस्टेट मार्केट में रेरा बहुत पहले से नहीं है। 18 अप्रैल 2016 को रेरा मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। इससे पहले मार्केट चलते थे, अगर आपने देखा होगा, लाला टाइप का। जो लोकल लोग हैं जिनके पास पैसा होता था या जिनके पास कहीं से पैसा आ जाता था, वो लोग 4 पार्टनर मिलकर ना एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते थे। जब प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते थे तो प्रोजेक्ट बिक जाता था, क्योंकि होता क्या था, पहले अथॉरिटी 10% पैसा आप दो, अथॉरिटी से अलॉटमेंट करवाओ, उसके बाद 90% पैसे की किस्त बन जाते थे। आप आराम से देते रहो और प्रोजेक्ट को लॉन्च करके माल बेचते रहो, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं थी। यानी रियल एस्टेट पूरी तरीके से फ्री वाली इंडस्ट्री थी। ना कोई रूल था, ना कोई रेगुलेशन था। तो ये बायर के लिए बहुत डेंजर रहा है। किसी भी मार्केट में अगर आपने देखा होगा कि बायर बहुत तेज़ी से सफ़र किए होंगे, या आप लोगों में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी ही जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 10 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी, आज भी उनको प्रॉपर्टी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कोई रूल और रेगुलेशन ही नहीं था। रेरा जब 18 अप्रैल 2016 को मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद जितने भी डेवलपर मार्केट में हैं उनसे बोला जाता है कि भाई अब आपको 10% पे नहीं मिलेगा ज़मीन, यानी लैंड अलॉटमेंट हम नहीं देंगे, आपको पूरा 100 पैसा देना होगा, 100% पैसा। जब वो पूरा 100% पैसा देते हैं, उसके बाद किसी डेवलपर को लैंड अलॉटमेंट आती है। इसके बाद यहीं तक नहीं है रेरा इसके बाद भी होता है। आपको उस प्रोजेक्ट में क्या बना रहे हो, यानी अगर आप कमर्शियल बना रहे हो तो पर फ्लोर कितने यूनिट होगी, क्या हाइट होगी, ये सारी आपको कंप्लीट पूरे डिटेल में रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हो, अभी रेरा आता नहीं, अभी आपको लैंड अलॉटमेंट आई है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि जब आप मान लीजिए आप बेसमेंट बना रहे हो, आपने कोई B1, B2 या B3 या ग्राउंड, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, इसके प्रॉपर जांच कराई जाती है। वो जैसे मान लीजिए कोई भूकंप आया, बिल्डिंग आपने देखी होगी, कभी महसूस करी होगी, कांपती है। बेसिकली वो कभी गिरेगी नहीं, क्योंकि उसमें 14 लीगल प्रोसेस होते हैं। पूरी टीम आती है अथॉरिटी और रेरा की तरफ से, वो चेक करती है। चेक करने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट करती है। रिपोर्ट सबमिट के बाद आप कंस्ट्रक्शन आगे खींच सकते हो। बेसमेंट के बाद वो बहुत डिटेल चेकिंग होती है। इसके बाद रेरा से जुड़ा हुआ आता है एस्क्रो अकाउंट, जहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट, मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट का पैसा दे रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट का इंडिविजुअल अकाउंट होता है। मान लीजिए कोई डेवलपर है, उसका एक ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम पे ना वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, लेकिन उससे जुड़े हुए अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट हो जाए, वेंचर होते हैं, अगर आप समझ पाओ तो। मान लो एक डेवलपर के 10 प्रोजेक्ट हैं, तो 10 प्रोजेक्ट का रेरा अलग होता है, 10 प्रोजेक्ट का एस्क्रो अकाउंट अलग होता है। उसी में आपको पहले पैसा देना होता है। अब बात आती है उसी में क्यों देना, ऑनर तो एक ही है। होता क्या है कि मान लीजिए आपका X प्रोजेक्ट चल रहा है और आपने X+1 यानी कोई दूसरा प्रोजेक्ट आपने लॉन्च कर दिया, तो जो दूसरे प्रोजेक्ट का पैसा है उसको आप उसी में लगा सकते हो, ना कि इस प्रोजेक्ट में स्विच कर सकते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी 2016 के बाद हम 2025 में बैठे हैं, बहुत तेज़ी से प्रोजेक्ट डिलीवरी की कगार पे आ गए हैं, और कुछ लोगों ने पोजीशन भी दे दिया है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट पर यूज नहीं कर सकते हैं। ये टर्म्स होती है एस्क्रो अकाउंट की। साथ ही एस्क्रो अकाउंट में मान लो कि आपका प्रोजेक्ट है 5000 करोड़ का, तो उसमें आपको ये दिखाना होगा कि आपका वर्थ है 5000 करोड़ का। यानी कल आप प्रोजेक्ट बनाते टाइम आप फंसोगे नहीं। उसमें 70% पैसा आपको सीज हो जाता है। एस्क्रो अकाउंट होता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, उसमें 70% पैसा सीज हो जाता है जब आपकी कंस्ट्रक्शन बढ़ती है। तो लीगल प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया कि टीम आती है, चेक करती है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर आप आगे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ऐसे पूरी बैंक की जहाँ पे एस्क्रो अकाउंट होता है, वहाँ से रेरा से पूरी टीम आएगी, वो आपकी कंस्ट्रक्शन देखेगी कि भाई आप 4थे फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। अब 4थे फ्लोर पे मान लीजिए आपका खर्चा हो गया है 20,000 करोड़, 20 करोड़ रुपये, तो आप 20 करोड़ के फंड रेज करोगे एस्क्रो अकाउंट को, तब 20 करोड़ अकाउंट रिलीज करेगा। आपका ही पैसा, आप ऐसे नहीं कि आप चेक साइन करोगे वो विड्रॉ हो जाएगा। उसके प्रॉपर प्रोसेस आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है,
उसके बाद जाके आप प्रोजेक्ट से पैसा रिलीज करते हो। दोस्तों, रेरा आने से सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है क्लाइंट को, वो किसी भी तरीके से रिस्क में नहीं होता। किसी भी प्रोजेक्ट से रेरा आने से पहले इतने 19 लीगल प्रोसेस के बाद जाके एक रेरा आता है। तो रेरा आने से पहले जितनी मान लीजिए कोई इफ एंड बट है, ज़मीन का टाइटल क्लियर नहीं है या कुछ नहीं, तो रेरा आएगा ही नहीं। रेरा अपने पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है, लैंड के फ्लोर बाय फ्लोर आपका नक्शा पास होते हैं, उसके बाद जाके आपका एस्क्रो अकाउंट ओपन होता है। एस्क्रो अकाउंट के बाद कोई आप चेक डिपॉजिट कर सकते हैं। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो, या मैं प्रयास करूंगा इससे उसको अटैच कर दो। आपने ईओआई का कॉन्सेप्ट सुना है, मार्केट में नया ट्रेंडिंग है कि ईओआई कभी डेवलपर मान लीजिए कि उसका कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट पे ईओआई पिक करता है, वो किसके नाम पे, कोई दूसरे प्रोजेक्ट के नाम पे, लेकिन वो बैंक नहीं कर सकता है। बैंक उसी प्रोजेक्ट के नाम पे होगा, आपका जो ईओआई होती है वो वापस से रिप्लेस की जाती है। तो कोई भी ईओआई मत दो, उसमें आपका लॉस से डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को आराम से देखिए, समझिए, वहाँ पे आपका फ़ायदा है। अब मैं आता हूँ वापस कम टू द पॉइंट, जिस पे हम बात कर रहे थे रेरा पे। रेरा बेसिकली क्या है, रेरा आने से आप जो पेमेंट कंप्लीट करते हो, हर डेवलपर का अपना एक पेमेंट प्लान होता है। कमर्शियल में आई थिंक आपको 10 से 15% तो बीबीए बन जाता है, और रेजिडेंशियल में 10 से 15% तो बीबीए बनता है, कमर्शियल में बनता है 50% पे। अगर आप वो पेमेंट कंप्लीट करते हो तो अपने प्रॉपर्टी का पेपर अपने घर पे ले जाके रख दो, आपके लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक्टिव है, कहीं से कहीं तक कभी आप नहीं फंसोगे। इन केस इन सारी सिचुएशन के बाद भी आपका प्रोजेक्ट अगर फंस जाता है तो आपने सुना होगा रेरा के अंदर 3 मेजर बॉडी अथॉरिटी काम करती है, एक कोर्ट काम करता है, दूसरा एनसीएलटी काम करता है, तीसरा कोर्ट काम करता है। आपका प्रोजेक्ट एनसीएलटी में जाएगा, उस पर बिडिंग आती है। जब एनसीएलटी में प्रोजेक्ट जाता है तो जो डेवलपर का जिनका पोर्टफोलियो अच्छा होता है उनके पास एक ऑप्शन आता है बिडिंग का, वो लोग बिड करते हैं उस प्रोजेक्ट पे, फिर उनको वो लैंड या वो प्रोजेक्ट अलॉटमेंट आ जाती है और वो दोबारा बना के आपको दे देंगे। तो पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर्ड है। अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया गया है मेरा, मुझे कॉल करिए, मैं और डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। या किसी भी कोई सलाह लेनी है, कोई मदद चाहिए आपको, तो प्लीज़ कॉल करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट।